चलो बोलो, एनीबॉडी? चार्ट आ गया क्या किसी का? ए के लिए ऑप्शन बोलो ना, क्या हो सकता है ए के लिए? आई नीड एक मिनट। ए के लिए ऑप्शन क्या होंगे? कैसे होगा? किसने, कोई नहीं बोल रहा अभी। चार्ट क्यों नहीं दिख रहे मुझे? नॉट एबल टू सी योर चार्ट्स। एक मिनट, स्टॉप। अच्छा, आ गया आ गया। HCl KCl, अरे भाई ए के लिए बोल, ए के लिए। हाइड्रो फॉर्मुलेशन में भी गलत है। हाइड्रो फॉर्मुलेशन, आप CHO ग्रुप ऐड करते हो हाइड्रो फॉर्मुलेशन में। हाइड्रो फॉर्मुलेशन में C हो सकता है तेरा आंसर। प्रणव, यू आर सेइंग HCl KCl H2O। KCl डालेगा तो कार्बन नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, वो भी C के लिए चल जाएगा तेरा। आप तेरा जो ऑप्शन है ना HCl KCl H2O, वो C के लिए चल जाएगा। हाइड्रो फॉर्मुलेशन वाला भी C के लिए चल जाएगा। रिएजेंट लगेंगे मुझे ऑक्सो प्रोसेस के हाइड्रो फॉर्मुलेशन के लिए। ए के लिए बोलो, ए और कैसा होगा? ए और बी के लिए पहली स्टेप सेम ही रहेगी। ओके, वेरी गुड जितेश, करेक्ट है। ऑक्सीडेशन के लिए रिएजेंट बोल दे, ऑक्सीडेशन के लिए रिएजेंट बोल दे। हाँ चलेगा, बराबर है। और एक आध मेथड बोल दे, और अगर ए के लिए चाहिए तो। ऑप्शन प्रॉब्लम्स है ना तुम्हारे पास ए के लिए? व्हाट इज दैट? ही टोल्ड HBO and then HBO, then oxidation by Jones reagent। ओके, ऑक्सीडेशन के लिए आप जोन्स रिएजेंट यूज कर सकते हो, ऑक्सीडेशन के लिए जोन्स यूज कर सकते हो। प्राइमरी अल्कोहल बनेगा ना, जोन्स यूज कर सकते हो, या फिर आप K2Cr2O7 यूज कर सकते हो, Cr2O7, KMnO4 यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चलेगा। यस, HBO दैट इज वन ऑफ द मेथड। और एक मेथड है, जस्ट यू कैन ट्राई। बी के लिए बोल दो, चलो बी के लिए बोल दो। बी के लिए क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज हुआ है। नहीं 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 नहीं, बी। अच्छा अच्छा अच्छा, वेट वेट वेट, हाँ। बी के लिए क्या होगा? अच्छा, बी के लिए नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हुआ है। बी के लिए कार्बन इंक्रीज हुआ है। क्या करेंगे बी के लिए बोलो? बी के लिए क्या प्रॉब्लम होगा? हम्म
व्हाट इज दैट? चलो बी के लिए किसी का आंसर नहीं आ रहा है मुझे, बोलो जल्दी। बी में क्या हुआ? बी में तो सिंपली 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हुआ 1 2 3 4 5 6, मतलब एक कार्बन इंक्रीज हुआ। कार्बन इंक्रीज हुआ मतलब यहाँ पे CN ग्रुप आना चाहिए, या फिर आप CO2 भी ला सकते हो। इसके इसका मतलब है कि इस कार्बन के पास कौन सा ग्रुप आना चाहिए? एटलीस्ट एक कम से कम एक लिविंग ग्रुप आना चाहिए जिसके ऊपर KCN का CN अटैक कर पाए। बराबर है? HBr H22 देन KCN देन हायड्रोलिसिस। नाही नाही, एवढा कशाला करतोयस? HBr करणार, हाँ बराबर है, बराबर है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। जितेश ने करेक्ट कर दिया, बाकी कोई वही एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। बाकी लोग आंसर दो आंसर दो आंसर दो। HBr, बट सिंपल HBr डालोगे तो मर्कोनिकॉप्स एडिशन हो जाएगी, तो हमें एंटी मर्कोनिकॉप्स एडिशन करनी है, तो HBr H2O2 कर देंगे, H2O2 H माइनस के प्रेजेंस में हो जाएगा। नहीं नहीं, H2O2 H2O2 के प्रेजेंस में खाली, OH माइनस नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। HBr H2O2 लगेगा पहले वाले स्टेप में, और दूसरे वाले स्टेप में हम क्या कर देंगे? दूसरे वाले स्टेप में KCN डाल के हाइड्रोलिसिस कर देंगे, KCN डाल के हाइड्रोलिसिस कर देंगे, देन H2O, ठीक है, KCN देन H2O। बी आपको मिल जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएंगे। यस, सी वाले में क्या हुआ है देखो, सी वाले में भी कार्बन नंबर इंक्रीज हो गए मगर इस साइड में आ गया, तो यहाँ पे खाली यस, सो मर्कोनिकॉप्स एडिशन कर देंगे HBr की, और थर्ड सेकंड केस में हम इसको KCN H2O2 के सॉरी KCN देन वाटर डाल देंगे, H2O डाल देंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अनदर वे यू कैन प्रिपेयर दैट कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्किन, हो जाएगा, ठीक है। ये है आपके अनदर मेथड। और क्या है? तो बाकी तो आपको बहुत सारे मेथड, मैंने केमेनोफोर H प्लस बोला है क्या? नहीं बोला है ना? बोला है शायद, केमेनोफोर H प्लस। तीसरे मेथड में क्या होता है कि अल्किन होगा आपके पास, अल्किन की रिएक्शन आप कर दो, ओजोनोलिसिस O3 इन प्रेजेंस ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करना है। मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से क्या होगा? यहाँ पे H2O2 मैं लिखूंगा, सो दैट ये क्या हो जाएगा, पूरा ऐसा ब्रेक हो जाएगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, इन दैट केस हाइड्रोजन विल कन्वर्ट इनटू OH प्लस ये वाला CH3CO OH ऐसे मिल जाएगा। Okay, that is one thing. Or you can use same compound, same reaction can be done by KMnO4 H plus, KMnO4 H plus, acidic medium में KMnO4, नहीं तो hot acidic KMnO4, हॉट एसिडिक KMnO4 में भी यही रिएक्शन होगी। आपको एज इट इज सिमिलर जैसे ओजोनलिसिस में हुआ था वैसे ही प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके, अगर आपके पास नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो इन दोनों रिएक्शन में ऊपर वाली कोई भी रिएक्शन पकड़ लो, इसमें क्या हो जाएगा, ये ब्रेक तो हो जाएगा, बट जिस साइड में हाइड्रोजन है उसी साइड में एसिड फॉर्म होगा, दूसरे साइड में एसिड फॉर्म नहीं होगा। और सपोज मान लो आपके पास एक साइड में एक ही हाइड्रोजन है बट दूसरे साइड में दो हाइड्रोजन है, इनमें से कोई भी ले लो आप, ओजोनोलिसिस कर दो, नहीं तो हॉट एसिडिक KMnO4 कर दो। होगा क्या, जिस साइड में ऑक्सीजन है इस साइड में तो OH आ जाएगा, बट दूसरे वाले साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो दो H है, इन दैट केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, HOCO और OH, मतलब ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा विच कैन इजीली लूज वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये कन्वर्जन हो जाएगा H2O प्लस CO2 में। ओके, इस तरीके से भी आप एसिड फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये है मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिड। बोलो यहाँ पे किसको क्या डाउट है? ओके, फिर अल्डिहाइड का भी हम इसमें कन्वर्जन कर सकते हैं। अल्डिहाइड अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है आपको, तो कौन से रिएजेंट होंगे आपके पास?
ये तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। सो अल्डिहाइड अगर मेरे पास है, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट इज दैट नंबर, फोर्थ नंबर है ना ये। ओके, फ्रॉम अल्डिहाइड मतलब मुझे कन्वर्ट करना है आर सी एच ओ इंटू आर सी ओ ओ एच। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से रिएजेंट्स हैं मेरे पास? मेरे पास होते हैं KMnO4। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैं यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ K2, इनमें से कोई भी, मैं बहुत सारी लिस्ट लिखूंगा अभी। K2Cr2O7 को, यस मैं K2Cr2O7 यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जोन्स रिएजेंट यूज कर सकता हूँ। जोन्स रिएजेंट क्या होता है बोलो? व्हाट इज जोन्स रिएजेंट? बोलो ना, व्हाट इज द जोन्स रिएजेंट, टाइप करो। जोन्स रिएजेंट क्या होता है? CrO3H2SO4 और एक चीज मिसिंग है यहाँ पर, दैट इज नथिंग बट एसीटोन। एसीटोन ऑल्सो यू नीड टू कंसिडर। ठीक है, ये होता है जोन्स रिएजेंट, आप यूज कर सकते हो। आप इस चीज के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए HNO3 भी यूज कर सकते हैं। HNO3 भी आप इस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं Ag2O Ag2O भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, और CuO 6 नंबर का CuO, ये भी ऑक्सीडेशन कर देगा। CuO, इतनी सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, बट ओनली थिंग इज 77726। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आप प्राइमरी अल्कोहल को भी कन्वर्ट कर सकते हो, RCH2OH। प्राइमरी अल्कोहल को भी डायरेक्टली हम RC डबल बॉन्ड O OH में यूज कर सकते हो या फिर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब प्राइमरी एसिड के लिए खाली इतना चेंज हो जाएगा, टोलेंस रिएजेंट भी आ जाएगा। वेरी गुड, टोलेंस रिएजेंट भी आ जाएगा, 7th में यहाँ पे लिख देता हूँ टोलेंस रिएजेंट। बाकी वो तो ऑक्सीडाइजिंग वाले है, टोलेंस रिएजेंट भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, टोलेंस रिएजेंट भी। ठीक है, व्हाट आई वाज टेलिंग यू। ओके, तो ये जो चीज है ना, प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मुझे चेंज करना है, तो ये जो पहले 4 है दे आर यूजफुल, बट नीचे वाले नहीं यूजफुल रहेंगे। मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3 4, ये करेक्ट है इसके लिए। ठीक है, इससे ज्यादा या फिर नीचे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे प्राइमरी अल्कोहल से। प्राइमरी अल्कोहल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन, अल्डिहाइड में अल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू एसिड। ओके, बट Ag2O CuO टोलेंस रिएजेंट ये इस चीज के लिए काम नहीं आ जाएंगे। अल्डिहाइड टू कीटोन करने के, अल्डिहाइड टू एसिड करने के लिए ये सारे रिएजेंट्स हमें यूजफुल रहते हैं। ओके, और यहाँ पे एक और चीज मैं बोल सकता हूँ, यू कैन यूज बेंजाल्डिहाइड। आप बोलोगे सर बेंजाल्डिहाइड तो एक अल्डिहाइड है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन, तो PHCO OH में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे सब रिएजेंट, ऊपर वाले सब रिएजेंट काम में आ जाएंगे, 1 to 7 रिएजेंट आपके काम में आ जाएंगे, एक्सेप्ट Cu2O। ओके, ये जो Cu2O है, दैट कैनॉट कन्वर्ट एरोमेटिक मतलब बेंजाल्डिहाइड काइंड ऑफ थिंग इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, क्या हुआ? हैंग होता है ये कभी कभी। एक मिनट, एक मिनट, मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, एक मिनट।
ओके, गॉट इट। तो ये होता है एक्सेप्ट Cu2। Cu2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये अल्डिहाइड को, नॉर्मल अल्डिहाइड को कर पाता है, बट नॉट टू द एरोमेटिक अल्डिहाइड। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लिख लोगे ये बाद में, प्रॉपर्ली लिखो। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ओके, क्लास होने के बाद नोट्स पूरे प्रॉपर्ली लिखने हैं आपको। ठीक है, कितने हो गए? थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। और कौन सी मेथड होती है? लेट मी, और मेथड होगी हमारी, एक मिनट बस, ठीक है। तो दीज आर व्हाट ऑल अदर मेथड। सो आरसीएन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, आरसीएन का हाइड्रोलिसिस पांचवी मेथड। सो मोस्ट ऑफ द मेथड्स आर ऑलरेडी ओवर। सो फ्रॉम आरसीएन, आरसी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसका अगर हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया आरसी ट्रिपल बॉन्ड एन, और मैंने क्या कर दिया, इसको हाइड्रोलिसिस कैसे करना है, H प्लस H2O में हाइड्रोलिसिस करना है। इट विल कन्वर्ट इनटू RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको हमें कन्वर्ट करना है। ओके, इफ इट इज ए पार्शियल हाइड्रोलिसिस H प्लस H2O, और अगर यहाँ पे मेंशन होता है देयर इज ए पार्शियल हाइड्रोलिसिस, अगर ये मेंशन है, इन दैट केस आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा RCONH2, अदरवाइज नॉट। ठीक है, ये होता है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ आरसीएन, आरसीएन का हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, ये बेसिक मीडियम में भी ये रिएक्शन हो सकती है, और बेसिक मीडियम में खाली आपको प्रोडक्ट जो मिलता है, बेसिक मीडियम में प्रोडक्ट मिलेगा RC ट्रिपल बॉन्ड एन। बेसिक मीडियम में भी ये OH माइनस के प्रेजेंस में भी हाइड्रोलिसिस होता है। ओनली डिफरेंस इज दैट आपको कार्बोक्सिलेट पहले मिलेगा, बाद में इसके ऊपर H प्लस डाल दोगे, सो इट विल कन्वर्ट इनटू RCOOH। बेसिक मीडियम में भी ये रिएक्शन हो सकती है, बेसिक मीडियम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। इसका मैकेनिज्म हम नहीं ज्यादा करेंगे, नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ ध्यान में रखो कि ये प्रोडक्ट होता है। ओके, दैट इज द इम्पोर्टेंट मेथड टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ठीक है। ओके, और क्या है? और मेथड में अगर हमने बोलना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको? यस, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड, हाँ यही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाली मेथड हमारी हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड चल जाएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड चल जाएगा। सिक्स वाले मेथड में RC डबल बॉन्ड O, अमाइड है आपके पास। ये ईस्टर हाइड्रोलिसिस वाले रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ईस्टर हाइड्रोलिसिस, अमाइड हाइड्रोलिसिस। क्या हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है ये वीडियो मेरा? ओके, तो क्या होता है ये, इसको मैं क्या कर देता हूँ, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। और हाइड्रोलिसिस में आप स्टार्टिंग में क्या क्या यूज कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो कार्बोक्सिलिक ईस्टर RC डबल बॉन्ड O OR डैश, आप यूज कर सकते हो RC डबल बॉन्ड ONH2, आप यूज कर सकते हो RC डबल बॉन्ड O OCOR। ठीक है, एसिड क्लोराइड RC डबल बॉन्ड O Cl, इन सब का हाइड्रोलिसिस कर दो। सबको पता है ये हाइड्रोलिसिस होने के बाद, इन सब का हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस में करना क्या है हमें, ये ब्रेक हो जाएगा, HOH मिल जाएगा, सॉरी उल्टा हो गया, OH इस साइड में आ जाएगा, हाइड्रोजन इस साइड में आ जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, OH हाइड्रोजन, ये ब्रेक हो जाएगा, OH हाइड्रोजन। ओके, तो आपको एसिड्स मिल जाएंगे। ओके, एक और मेथड मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, सिंपल सी मेथड, दैट इज सेवंथ वन। ठीक है, तो दैट इज फ्रॉम ट्राइहलाइड्स। ओके, फ्रॉम ट्राइहलाइड्स। बोलो ट्राइहलाइड में होगा क्या? सपोज मेरे पास है R कनेक्टेड टू CH कनेक्टेड टू Cl, Cl
Cl। क्या करना पड़ेगा, किसके साथ रिएक्शन होगी, किसके साथ रिएक्शन होगी बोलो, सो दैट डायरेक्टली नहीं आएगा, एक स्टेप होगी और बाद में फिर से अपने आप -H2 हो जाएगा। दैट इज द हिंट हियर। ओके, क्या कर दूं मैं यहाँ पे, मैं क्या कर देता हूँ, एक्वस KOH। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है, सब Cl को हटा दो, OH लगा दो। अच्छा, हाइड्रोजन ज्यादा हुआ, चलो हटा दो इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा, R कनेक्टेड टू C कनेक्टेड टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा, यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे OH होगा। एक कार्बन के पास जब भी दो OH ग्रुप अटैच्ड होंगे, क्या करते हैं हम इसमें से वाटर को निकाल देते हैं। ओके, और फिर प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे, R कनेक्टेड टू C डबल बॉन्ड O कनेक्टेड टू OH, हो गया एसिड फॉर्मेशन। यस करेक्ट। ठीक है, इस मेथड से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये बेस्ट मेथड हो जाएगी अगर आपको टोल्यूइन कंपाउंड है, टोल्यूइन है आपके पास सपोज, सो हाउ विल यू कन्वर्ट टोल्यूइन इनटू कार्बोक्सिलिक। हाँ, टोल्यूइन वाले जो रिएक्शन है एरोमेटिक का, ये जो रिएक्शन है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बनाना है तो दैट इज अ वेरी बेस्ट रिएक्शन। 8 में क्या कर देता हूँ, फॉर प्रिपरेशन ऑफ, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, एरोमेटिक एसिड्स, अगर एरोमेटिक एसिड करना है प्रिपेयर, याद है आपको ये रिएक्शन COOH वाली रिएक्शन, कौन सा स्टार्टिंग कंपाउंड लगेंगे और एरो पे क्या लगेगा। ओके, एरो पे क्या लगेगा बोलो, क्या लगेगा बोलो एरो पे, बोलो बोलो। ये तो बहुत बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है। एरोमेटिक एसिड्स अगर मुझे प्रिपेयर करना है तो इससे, अगर याद नहीं होगा, टोल्यूइन इन प्रेजेंस ऑफ, वेरी गुड करेक्ट है। इसका अगर आपको याद नहीं होगा तो चलो बाकी लोगों के लिए मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। When this compound is treated with that reagent जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, in that case मुझे मिलेगा कौन सा एसिड मिलेगा, COOH and COOH। ओके, नाउ यू टेल मी व्हाट इज दैट, एरो पे क्या है, ऋतु करेक्ट है तेरा, बाकी लोग बोलो। टोल्यूइन KMnO4 करेक्ट है। यस, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप चाहिए, खाली उसको कम से कम एक हाइड्रोजन अटैच्ड होना चाहिए। इसको यहाँ पे कम से कम एक हाइड्रोजन अटैच्ड होना चाहिए और इसकी रिएक्शन हम कर देंगे KMnO4 और जनरली हीट कर देते हैं, H+ भी होता है। ओके, तो जनरली हीट और H+, मैं ऐसे लिख देता हूँ हीट और H+। ओके, हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाती है। बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन, क्योंकि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, यहाँ पे बेसिक मीडियम में हो जाएगी ये रिएक्शन। ओके, और क्या हो सकता है, सपोज मान लो मेरे पास है कोई भी कंपाउंड ले लो, तो अगर यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा कुछ है, तो इसका भी कन्वर्जन, इसका प्रोडक्ट क्या होगा KMnO4 के प्रेजेंस में, KMnO4 के प्रेजेंस में क्या होगा, कौन सा कंपाउंड देगा, कौन सा कंपाउंड नहीं देगा। यहाँ पे आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया मैंने और यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया। अब क्या होगा इस रिएक्शन में बोलो, यस करेक्ट है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा और यहाँ पे क्या होगा, कौन से ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दोनों ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल का भी हो जाएगा और टर्शियरी ब्यूटाइल का भी हो जाएगा, ए और बी दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाएगा या फिर कोई किसी एक का हो जाएगा। बोलो,
ओनली ए का ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमें क्या चाहिए KMnO4 ऑक्सीडेशन के लिए कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए। अगर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है ना तो फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगी, बस इतना ध्यान में रखो। तो यहाँ पे COOH ऊपर के साइड में आ जाएगा, बट जो नीचे वाला ग्रुप है ये 3 कार्बन, हाइड्रोजन नहीं होगा, वहां पे नहीं होगा ये रिएक्शन, ठीक है। यस करेक्ट, ठीक है, बी पे रिएक्शन नहीं होगी। सो दैट इज द अनदर वे यू कैन प्रिपेयर। ट्राई हेलो की लिख ली हमने, ठीक है। ये है हमारी रिएक्शंस ऑफ प्रिपरेशन। और क्या है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में? चलो ये इतने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है इसमें, ठीक है। और क्या, ठीक है, और कोई मेथड है याद है आपको? क्योंकि ये अभी खाली एप्लीकेशन, मैंने पहले भी बोला था कि आगे वाले जो चैप्टर्स होंगे खाली एप्लीकेशंस रहेंगे, नया कुछ है तो मैं पढ़ाऊंगा उसमें। अब है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड खत्म कर देते हैं, बाद में मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हो गया हमारा, एसिड्स रहेंगे। तो प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखता हूँ। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं दे आर हाई, दे आर एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म। और डायमेरिक फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं ये, डायमेरिक फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं और कैसे होता है ये डायमेरिक फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है डायमेरिक फॉर्म इसका। डायमेरिक फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज ऑफ दी, ये डबल बॉन्ड ऐसे होगा और मैं ये, यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। बेस्ट एग्जांपल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायमेरिक फॉर्म इज कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा हम कैसे लिखते हैं, HO और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, ऐसा लिखेंगे। और ये दोनों के बीच में क्या हो जाती है, 1 2 3, तो इस साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये वाला हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होता है, देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं डायमेरिक फॉर्म में। और देयरफॉर इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है इसमें, बॉइलिंग पॉइंट विल बी वेरी हाई और वेरी लो, बॉइलिंग पॉइंट हाई, वेरी हाई हो जाता है, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, यस, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ याद है। अगर आपके पास अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स है, सपोज मान लो अल्कोहल प्रेजेंट है, ईथर है ROR डैश, ईथर है, अल्कोहल है ROH प्रेजेंट है और RCOOH प्रेजेंट है, इनमें बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर ABC, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर। अच्छा अल्डिहाइड भी डाल देता हूँ मैं, RC डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड भी डाल दिया, D बोल दिया। ओके, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा बोलो, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। बॉइलिंग पॉइंट मतलब सॉलिड टू लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट मतलब लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करना है ना। मेल्टिंग पॉइंट चाहिए मुझे, मेल्टिंग पॉइंट, वेट, मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर चाहिए मुझे। ओके, कंसेप्ट वही है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों यहाँ पे वेरी हाई हो जाते हैं इनके। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि सॉलिड टू लिक्विड करना पड़ेगा। और सी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। उसके बाद किसका आएगा, बी और डी का मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए की रोल, और मेल्टिंग पॉइंट में यहाँ पे इसके वजह से बी का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस बराबर है। और बाद में डी आ जाएगा, करेक्ट है, और बाद में ए आ जाएगा। तो ये है आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये हो गए हमारे कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बाद में आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गए, लास्ट में आ जाएगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शंस। तो रिएक्शन वाले जो पार्ट है हम कल के लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे। या फिर हाँ, कल के लेक्चर मैंने क्या किस चीज के लिए रखा था कि आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में डाउट है तो ओपीएस डिस्कस करना है, या फिर ये दिया है ये चैप्टर खत्म कर दूं मैं। एक चैप्टर में एक क्लास में ये खत्म हो जाएगा अपना चैप्टर, दो क्लास नहीं लगेंगे इसको, ठीक है। बोलो
उद्या हे संपूर्ण डाउट्स है, नहीं तो ऐसे करते सैटरडे को ओपीएस के डाउट्स लेते हैं, बोलो व्हाटएवर। हो का आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। सॅटर्डेला चालेल ना. सॅटर्डेला ओपीएस चे डाऊट घेऊन घेऊ, उद्या हा चॅप्टर कम्प्लीट करून टाकू, मग उद्याचं जे काय राहील ते सॅटर्डेला होईल आणि सॅटर्डे ओपीएस चे काय डाऊट्स असेल झालेत की नाही पण करा, तेवढा वेळ दिलाय मी तुम्हाला ओपीएस पूर्ण सॉल्व्ह करायला मी, ठीक आहे. दोन्ही ओपीएस करायचे आहेत, दिलेले आहेत मी, ठीक आहे. दोन्ही ओपीएस सॉल्व्ह करा, ठीक आहे. आणि परवाच्या दिवशी आपण त्याचे डाऊट्स घेऊ. आहेत का त्यात डाऊट्स की नाही आहेत, झालेत सर्व सॉल्व्ह? आणि अजून दुसऱ्या काही बुक्स मधले डाऊट्स असतील, पेजचे बुकलेट सॉल्व्ह केले का तुमच्याकडे जे आहे ते बुकलेट चालू केलेत का, सॉल्व्ह केलेत का? अल्कोहोल फिनॉल इथर झालेले आपले चॅप्टर झालेले आहेत. अल्कोहोल फिनॉल इथर विसरलेच तुम्ही, करायचंय म्हणून चालू आहेत. बाकीचे करून ठेवा, कुठले डाऊट नकोय राहायला. काय पेजचे बुकलेट जे काय क्वेश्चन बँक असतील त्या करा. बाकीच्यांमध्ये जर डाऊट असेल, पेजचं बुकलेट माझ्याकडे जर नाहीये, तुम्हाला जर त्यातही काय डाऊट्स असतील तर मला फक्त व्हॉट्सअप करून ठेवत चला, ओके. ते पण इन्क्लूड करून टाकेल मी. आता सध्या अल्कोहोल फिनॉल इथरवर पूर्ण फोकस करायचा आहे, पूर्ण कम्प्लीट करायचा आहे. एकदा अल्कोहोल फिनॉल इथर कम्प्लीट झाला की मग कार्बोनिल कडे जा, कारण की कार्बोनिल फार लांब आहे, म्हणजे भरपूर आहे, तो मोठा चॅप्टर आहे. त्यात भरपूर रिॲक्शन मी घेतलेले आहे, मी बऱ्याच रिॲक्शन घेतलेले आहे त्यामुळे. आणि बऱ्याच रिॲक्शन घेऊन तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगतो, बऱ्याच रिॲक्शन घेऊन प्रॉब्लेम असा झालेला आहे की मी परवाच्या दिवशी एका बॅचचा सीईटीचे पेपर डिस्कस करत होतो आणि एक रिॲक्शन अशी आहे की जी जनरली हायर लेवलला असतं, तर ती रिॲक्शन सीईटी मध्ये विचारते, ओके. आणि ती रिॲक्शन एनसीईआरटी मध्ये कुठेच नाहीये आणि ती रिॲक्शन कोणी घेत पण नाही 11th-12th ला, ओके. सो दैट इज वन रिएक्शन. ऐसे एक आध रिएक्शन रहती है, मुझे पता है ये रिएक्शन होती है तो मैंने वो सॉल्व कर दिया, ओके. बट मैं बोलूंगा वो रिएक्शन, नेफ रिएक्शन करके है, बट आज तक कोई लेता नहीं है. 11th-12th में तो मैंने बहुत लिया है आपका, वो भी नहीं लेता है कोई, ठीक है. बहुत सारे रिएक्शन ली मैंने, फिर भी मुझे ऐसा दिखा. और वो सीईटी में पूछिए, ऐसा नहीं कि जेई में या फिर नीट में पूछिए, वो सीईटी में पूछिए नेफ रिएक्शन. एंड दैट इज हाई लेवल रिएक्शन. मतलब हाई लेवल मतलब क्या होती है कि हायर क्लासेस के लिए वो रिएक्शन होती है, आपके लिए नहीं होती है, बट वो पूछा है. अब अगर एक बार पूछा है तो हमें लेना है, कंपलसरी हो जाएगा. तो वो रिएक्शन बोलूंगा मैं, व्हाट इज दैट नेफ रिएक्शन. नाइट्रो कंपाउंड्स में मैं वो रिएक्शन बोलूंगा, कार्बोनिल में नहीं लिया, बट वो नाइट्रो कंपाउंड्स में ले लूंगा उसकी रिएक्शन, ठीक है. चलो फिर कोई डाउट है क्या अभी यहाँ पे? कल हम इसके रिएक्शंस खत्म कर देंगे, नहीं खत्म हो गए तो एक और लेक्चर दे देंगे, ठीक है. परसों के लेक्चर में ओपीएस सॉल्व करेंगे, ठीक है. चलो फिर आज हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं. हाँ, डाउट्स जो जो डाउट्स है पहले ही डाल के रखो, इसके ऊपर ग्रुप के ऊपर डाल के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके. चलो फिर अभी स्टॉप कर दो. चलो ठीक है, बाय बाय.